हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूपी पेट में से रिलेटेड जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, मैथ के जो टॉपिक्स हैं वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग 6 से 7 वीडियो जो है मैथ्स के ऊपर मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा जो है मैथ का ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने यूपी पेट के कुछ सवाल भी लिए हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड और कौन कौन से सवाल आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पेट के लिए तो आप हमारी पहले की भी वीडियोस को देख सकते हैं। लगभग सिलेबस के हर एक टॉपिक पर जो है आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी और वो नोट्स के वे में मिलेगी। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछ लिया जाता है, सम संख्याओं का योग आपसे पूछ लिया जाता है, विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है कि 1 से 10 तक मैंने यहाँ पे संख्याएं लिख रखी हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 तक पूछ रहा है तो आप इजीली उसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही सवाल 50 तक पूछे तो कि 50 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो मैं 10 तक संख्या ले रहा, मैं सिर्फ 5 तक संख्या लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है 5 तक संख्या अगर मैं जोड़ रहा हूँ, 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, यानी 5 तक की संख्याओं का योग कितना है, 15 है। और अगर मुझे इस फॉर्मूले से निकालना हो तो मैं इसे n की जगह पर, n का मतलब यहाँ पर है अंतिम जो संख्या है वो। ठीक है, तो 5 तक की भी संख्याओं का योग क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ तो 5 लिखूंगा यहाँ पर। जहाँ जहाँ n है यहाँ पर वहाँ पर मुझे ये संख्या लिखनी है। ठीक है, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 और 2 यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो 5 का ये 5 हो गया और 5 और 1 6। ठीक है, 6 और नीचे है 2, तो 2 से भाग हो गया, कितना आ गया 3, और ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, 5 3 15। तो देखिए, एक तो ये था जोड़ने वाला तरीका। ठीक है, और एक है इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आप करेंगे तो आप 50 तक की 100 तक की संख्याओं को ईजिली जोड़ पाएंगे। एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको। जैसे कि अगर मुझसे पूछता 50 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो मैं 50 लिखता n की जगह पर, यहाँ पे 50 जमा 1 लिखता और यहाँ पे 2 लिखता। इस 2 से मैं इस 25 को काट देता और 25 को जब मैं 51 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और ये योग होगा किसका, 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप इजीली कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगर सम संख्या का पूछ ले तो, कि सम संख्याओं का योगफल बताओ। अब सम संख्या कौन कौन सी, जैसे कि 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10 तक की अगर प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक बोल रहा हूँ, सम संख्याओं का योग पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n की जगह पर हमें रखनी है वो अंतिम संख्या। जैसे कि मुझे सम संख्याओं का निकालना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो आपको अंतिम संख्या लेनी है 10। n की जगह पर वो संख्या रख दें, यानी 10 बटे में 2, 10 बटे में 2 जमा 1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, बस 2 से इसको भाग कर दें, आ गया 5, और 2 से इसको कर दें 5 और जमा 1 कितना हो गया 6, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 5 6 30। आप इसको जोड़ के देखें, इसको भी करके आपको 30 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 10 6 4 10 20 और 8 और 2 10 30 हो गए। तो इस तरीके से आप सम संख्याओं का अगर योग निकालना चाहें तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब विषम संख्याओं का अगर आपको योग पूछ ले, जैसे कि अब विषम संख्या कौन कौन सी, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये विषम संख्या है। और हमसे पूछे विषम संख्याओं का योग बताओ तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ पर n की जगह पर आप अंतिम संख्या रखेंगे, जैसे कि 9 जमा 1 बटे में 2 और इनका स्क्वायर। तो 9 और 1 कितना हो गया 10 बटा 2। ठीक है, और इनका स्क्वायर, तो 10 से इसे काट दो, इसे 5 हो गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि अब इनको सबको आप जोड़ेंगे तो आपका 25 आंसर आएगा। तो आप यहाँ तक तो संख्या जोड़ सकते हैं, लेकिन आपसे अगर पूछे 97 तक की संख्याओं का योग बताओ तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है, आप इससे कर पाएंगे। ये क्वेश्चन यूपी पैट में पूछा गया था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। ठीक है, वर्गों का योग जो है आप किस तरीके से निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ठीक है, वर्गों का योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, अब वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, ऐसे करके ये स्क्वायर को जोड़कर ये संख्या बताएगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए।
आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए 5 तक के स्क्वायर का योग आप मुझे कमेंट में। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। एक ये कि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको मल्टीप्लाई वाला दिया है, दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट आपसे जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब घन क्या होता है, कई लोग इसमें डाउट करेंगे। घन का मतलब क्यूब की यहाँ बात की जा रही है, और वर्ग का मतलब स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर होता है। तो अगर हमसे पूछे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताओ, घन जैसे कि 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब, या 2 का घन और 3 का घन, 4 का घन और 5 का घन। ठीक है, हमें पता है 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। ठीक है, अब इनको आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो छोटे तक पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, 5 तक की, 10 तक की पूछेगा तो भी आप इजीली बता सकते हैं। लेकिन आपसे 50 तक की संख्या के घनों का योग पूछेगा तो शायद आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। तो उसके लिए है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे कि हमें निकालना है 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो इसके आप जोड़ेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, निकालते हैं। 5 तक का निकालना है तो इनकी जगह पे 5 लिखें। ठीक है, और फिर यहाँ लिखे 5 जमा 1 बटे में 2 और यहाँ स्क्वायर। ठीक है, तो 5 की जगह 5, 5 और 1 6 हो गया। 6 को 2 से भाग कर दें, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और 3 का यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 5 जमा 1 कितना हुआ 6, और 6 को 2 से भाग किया आया 3, और क्योंकि ऊपर स्क्वायर था तो मैंने ऊपर लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है अभी? अच्छा, एक मिनट। ये जो है ये फॉर्मूले में सबको लेकर के स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। एक मिनट, ये स्क्वायर जो है फॉर्मूले में ये पूरे पे स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे मिस्टेक है। ये पूरे पे स्क्वायर है, तो इस हिसाब से इसको मैं ब्रैकेट में नहीं करूँगा। इस पूरे पे स्क्वायर है तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 तियाँ 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से जो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होल स्क्वायर है, यानी कि पूरे पे स्क्वायर है ये, n+1/2 और फिर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको जोड़ के देखिए तो वही आंसर आएगा आपका। देखिए 125, 64, 27, 8 और 1, इनको आप जोड़ेंगे तो भी आपका 225 आएगा। तो छोटी संख्या तक पूछेगा तो आप इजीली कर पाएंगे, बड़ी संख्या के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करें। तो हमने आज क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग इस फॉर्मूले से निकालना है, और लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और अगर आपको जो है विषम संख्या का योग निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर आपको सम संख्या का जो है योग निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर उसमें ये कह दे कि 6 से लेकर के या 8 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्या, या 6 से लेकर के 600 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जो है वो समानांतर श्रेणी का फिर सवाल बन जाता है, जिसमें हम जो है SN का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, SN बराबर में a+n-1d करके फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आज हमने जो सीखे हैं ये 5 टाइप के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। लगभग अधिकतर सवाल जो है आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पैट के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और पहले की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।